मंगलमूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निगंदन पवन तनय संतन हितकारी हृदय विराजत अवध बिहारी मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बोधिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ और आज शुक्र प्रधान वृषभ राशि वालों के लिए ग्रहों का परिवर्तन क्या करेगा फरवरी के महीने में आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए, क्योंकि फरवरी का महीना 2 नंबर का महीना है और ये विशेष तौर पर शुक्र वालों के लिए, शुक्र संबंधित राशि वालों के लिए तो ऐसा योग बनाने वाला है कि चलते चलते रास्ते में दोस्ती, नई दोस्ती होने के योग बन सकते हैं। लेकिन दिमाग खोल के रखना पड़ेगा। दिमाग जो है वो कई बार ऐसा हो सकता है कि हमारा जो है वो धनिये के समान काम करने लगे, यानी बिल्कुल डंप हो जाए। लेकिन आपके राशि के दृष्टिकोण से समय परिवर्तन की तरफ जा रहा है। यदि आपने दिमाग का सही इस्तेमाल किया तो बहुत सारी नई दोस्ती, नई रिलेशनशिप्स डेवलप होने के रास्ते आपको मिलने के योग बनने वाले हैं। ज़रूरत से ज़्यादा नरम, ज़रूरत से ज़्यादा गर्म यदि अपने स्वभाव को आप रखेंगे इस दौरान तो ध्यान रखना ये दोनों भारी पड़ सकते हैं। बैलेंस होकर चलने की ज़रूरत है। तो इस समय को आप अच्छे से समझ लीजिए। ये ग्रह को परिवर्तन का जो समय आ रहा है, कई ग्रह परिवर्तन की तरफ जाने वाले हैं और इन समस्त परिवर्तनों को आपको अच्छे से समझना चाहिए। बुध भी अब उदय हो चाहते हैं और साथ साथ राशि परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। शुक्र भी उदय हो चुके हैं और साथ साथ इस वक्त जो ग्रहों की स्थिति चल रही है उसको आपको अच्छे से समझकर अपनी चीज़ों को, अपनी दोस्ती को, अपने संबंधों को आगे बढ़ाने के लिए अच्छे समय दिखाई देते हैं। साथ साथ कई लोग फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछना चाहते हैं, तो अब ग्रहों की स्थिति इस प्रकार से है कि आपके लिए कहीं ना कहीं फाइनेंस के संबंध में कुछ इंप्रूवमेंट होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। रिलेशनशिप्स के मामले में यदि हम बात करें तो वो भी अच्छे से आगे बढ़ने के योग, प्रसन्नता देने के योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनाने की स्थिति उत्पन्न कर सकते हैं ग्रह। तो सिलसिलेवार तरीके से समझ लें कब कौन सा समय आगे बढ़ने का है, कब कौन सा समय पैर को पीछे खींचने का है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 1 फरवरी की। तो 1 फरवरी का दिन रविवार का अवसर है और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से समझें तो उस दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से मित्रता बढ़ने के योग दिखाई देते हैं। नई मित्रता के होने के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। ये समय आपके मनोमस्तिष्क में थोड़े से जो ग्रहों का योग है बड़ा पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं दिखाई देता, पॉजिटिव दिखाई देता है। तो इस समय को आपको यूटिलाइज करने का प्रयास अच्छे से करना चाहिए। माघ पूर्णिमा का दिन है और ये माघ पूर्णिमा वास्तविक तौर पे ऐसा दिन माना जाता है कि कई बार हमारे ऐसे ऋण जो हमको बहुत परेशान कर रहे होते हैं और अज्ञात होते हैं, सिर पे चढ़ा हुआ उधार तो कई बार समस्या उत्पन्न कर देती हैं। तो ऐसा ही उधार यदि सिर पे चढ़ा रहे, पितरों का उधार, कई प्रकार से ऋण जो होता है वो चढ़ा होता है। तो माघ पूर्णिमा के दिन सुंदर रूप से आपको छोटा सा एक कर्म करना चाहिए। उसके बारे में पूरा विवरण अच्छे समझकर कार्य करने का प्रयास करें। भगवत प्रेरणा से भारतीय संस्कृति में, सनातन संस्कृति में इन समस्त चीज़ों को पौराणिक महत्व से बहुत अद्भुत रूप से बताया गया है। वही उपाय हम आपके समक्ष रखते हैं। शास्त्र के दृष्टिकोण से कहा गया है कि माघ पूर्णिमा के दिन, माघ जो पूर्णिमा होती है वो विशेष तौर पर स्नान दान करने के लिए बड़ी उपयुक्त मानी जाती है। कई बार हमारे जीवन में ऐसा चल रहा होता है कि पितृ समस्याएं, बार बार पितृ हमारे जीवन में आ रहे हैं, पितरों के दर्शन बार बार हो रहे हैं। तो कहा जाता है कि माघ के महीने की पूर्णिमा के दिन अपने पितरों के निमित्त तर्पण, कंबल दान और श्राद्ध कर्म इत्यादि अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। जो असमर्थ व्यक्ति हैं उनको भोजन कराने का प्रयास करना चाहिए। और शास्त्रों के अनुसार से, दान चंद्रोदय ग्रंथ के अनुसार से इस भाव को रखा गया है कि इस दिन तिल के द्वारा तर्पण, असमर्थों को भोजन का दान और साथ साथ रुई से बनी हुई जो वस्त्र होते हैं, यानी जो कंबल, रजाई इत्यादि, उनका दान करने से, घी का दान करने से, गुड़ का दान करने से पित्त प्रसन्न होते हैं। इतना छोटा कार्य, जो असमर्थ व्यक्ति हैं, कष्ट में है जीवन जिनका, उनको जाकर इसका दान करने का प्रयास करें। गायत्री का यज्ञ अवश्य करें। हम इस दिन विवेकानंद योगाश्रम में रविवार के सुंदर अवसर पर एक गायत्री यज्ञ का आयोजन कर रहे हैं जो विवेकानंद योगाश्रम में रहेगा। उस दिन अपने पितरों के निमित्त उनके तर्पण के लिए व्यवस्था रहेगी। आप अपने नाम से अपने पितरों के निमित्त जो कुछ दान पुण्य इत्यादि करेंगे, आप समझें कि इससे बढ़िया कोई श्रेष्ठ योग नहीं है। हम अपने जीवन के रंग रंगलियों में लगे रहते हैं और जिनके कारण से हमें ये जीवन प्राप्त हुआ उनको भूल जाते हैं।
तो इस माघ पूर्णिमा के दिन अपने समस्त कष्टों को दूर करने के लिए अप्रत्यक्ष ऐसा मान के चले कि जीवन में लगातार कष्ट चल रहा है, प्रयास करने के बावजूद भी आप ये माने कि सफलता हमारे हाथ नहीं आ रही, और गैर योग्य व्यक्ति उस सफलता को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। स्वप्न में बार बार कहीं ना कहीं पितृ बार बार आते हैं, उनकी याद कहीं ना कहीं बनी रहती है, पूर्वजों की याद, तो कहीं ना कहीं वो अपेक्षा कर रहे हैं। तो उनके निमित्त इस दिन भोजन कराएं, इस दिन तिल का दान करें, इस दिन यज्ञ करें। गायत्री का यज्ञ सबसे श्रेष्ठ माना जाता है दिवंगत आत्माओं की आत्म शांति के लिए। हम विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन रविवार के दिन सुबह करीब 8:30 बजे से लेकर 10:30 बजे तक बड़ा कार्यक्रम रहेगा। उसमें गायत्री का यज्ञ रहेगा, तर्पण की व्यवस्था रहेगी, गरीबों को भोजन करने की व्यवस्था रहेगी, गौ के निमित्त ग्रास निकालने की व्यवस्था रहेगी। आप सब उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं, अपने नाम से यज्ञ भी करा सकते हैं। विवेकानंद योगाश्रम से जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, सामने आपके सामने दृश्य चल रहे हैं, उस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 2 फरवरी का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से कैसा योग बना रहा है जान लीजिए। 2 फरवरी का दिन आपकी राशि के दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो परिवर्तन का दिन दिखाई देता है, लेकिन ये परिवर्तन जो है वो दिन में तो आपके लिए पॉजिटिव दिखाई देता है, शाम आते आते कुछ ना कुछ ग्रह हल्के से कमज़ोर होने की स्थिति में आ सकते हैं। तो दिन तो आपके नाम रहने की पूरी स्थिति बनती दिखाई दे रही है। माघ खत्म हो चुका, फागुन शुरू होने का योग इस दिन है। तो ये परिवर्तन का सबसे बड़ा नियम जो है कि जो पूरी जो प्रकृति है वो भी नई प्रस्फुटित होने की जा रही है, वसंत चल रही है। तो ऐसे में फागुन की प्रतिपदा का सुंदर योग चल रहा है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से जैसा हमने कहा कि जो आपका दिन आपके नाम रहने की स्थिति बनती दिखाई दे रही है। देखिए, सोमवार का अवसर है, शिव का ध्यान करें, शिव का पूजन करें, भगवान शिव का नाम भी एक बार ले लेते हैं ना तो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। भोलेनाथ जो हैं वो एक छोटे से लोटे के जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं और तथास्तु कहकर आपके जीवन में शुभ वरदान देने का सुअवसर बनाते हैं। इसलिए भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना भारतीय संस्कृति में सबसे, सनातन संस्कृति में सबसे आसान कहा गया है। तो इसलिए सुबह सुबह शिव का नाम लेकर, शिव का ध्यान कर कर दिन आरंभ करें। भगवान की कृपा से आपके बहुत सारे कष्ट दूर होने के योग बन जाएंगे। 3 तारीख मंगलवार का अवसर, द्वितीया तिथि विराजमान है और इस दिन ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते दिखाई दे रहे हैं। और सबसे बड़ा परिवर्तन यह है कि अनिश्चितता का दौर खत्म होने का अवसर आपके समक्ष आता दिखाई दे रहा है। ग्रह जो थे कुछ अनिश्चितता के दौर थे, बुध जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, सूर्य से आगे निकलते दिखाई दे रहे हैं। और सूर्य जब आगे निकल जाते हैं बुध के, तो कई बार बहुत ज़्यादा उदित होने के युग बनते हैं और बहुत जल्दी उदय होने की तरफ भी जाएंगे। परिवर्तन बिल्कुल आ गए हैं, उस समय उदय होने की तरफ जा रहे हैं। ये परिवर्तन आपके लिए बड़ा अच्छा दिखाई देता है और ये परिवर्तन का प्रभाव ऐसा होगा कि 2 दिन पहले जो स्थिति थी आपके मनोमस्तिष्क में कि कुछ रास्ते भारी लग रहे थे आपको, अब भारी से भारी स्थितियों को भी आप मैनेज करने की तरफ यानी संभालने की तरफ आपकी हिम्मत जागती दिखाई दे रही है। वो बहुत सुंदर योग बनता दिखाई दे रहा है। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। हो सके तो सफ़ेद चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, वो आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा। चावल का दान भी सफ़ेद चीज़ों में आता है तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कर दीजिए। स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं समस्याएं जो हों अप्रत्यक्ष रूप से आ रही हों पहले ही दूर हो जाएंगी। छोटे छोटे उपाय कर लेने से कोई दिक्कत नहीं होती। मंगलवार का सुअवसर है, हनुमान जी की आराधना का अवसर है और ध्यान रखना इस वक्त मंगल चल रहे हैं अस्त सूर्य के बिल्कुल सन्निकट होकर, और बहुत जल्दी उदय होने वाले भी नहीं हैं, टाइम लगने वाला है। और मंगल हिम्मत के मालिक होते हैं। जब आमतौर पे क्या होता है कि व्यक्ति की कुंडली में, जब आपकी कुंडली जन्म कुंडली में मंगल अगर नेगेटिव हो, वास्तविक तौर पे कहीं ऐसे बैठे हो, नीच के बैठे हो, पाप ग्रह के साथ हो, तो ऐसा व्यक्ति जब मंगल अस्त चल रहा होता है तो कई बार हतोत्साहित हो जाता है। तो ध्यान रखें, थोड़ा सा उसका उपाय करने का प्रयास करें। 3 तारीख को ग्रहों ने परिवर्तन का योग बनाया, वो बहुत विशेष है। इस दिन बुध ग्रह जो है वो परिवर्तन का योग बना रहे हैं और साथ साथ ग्रहों की स्थिति में महत्वपूर्ण परिवर्तन का योग बन रहा है। ऐसे में आप मान के चलें, ये मंगलवार फागुन के महीने का पहला मंगलवार है और इस महीने में 5 मंगल पड़ने वाले हैं। और ये मंगल जब 5 पड़ते हैं किसी महीने में, वो क्या करते हैं, वो द्वंद्व बढ़ाते हैं, आक्रोश बढ़ाते हैं और कहीं ना कहीं हमारे बने हुए कामों को, हमारी समस्याओं को उत्पन्न करने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा द्वंद्व में ना फंसे, भगवान की प्रार्थना करें। इसी ग्रहों योग के अनुसार से हमने मंगलवार जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान जी का यज्ञ करते हैं, वो अवश्य आप उसमें भाग लेने का प्रयास करें। अपने घर में भी सुंदरकांड का पाठ करने का प्रयास करें। इन समस्त ग्रहों के उपचार करने के लिए हमने विशेष तौर पर जो आने वाले 3 फरवरी का मंगलवार का योग है, उस समय में जो ग्रहों की स्थिति बनेगी उसके देखते हुए हनुमान ग्रह, मंगल ग्रह शांति महायज्ञ रखा है और साथ साथ सुंदरकांड का पाठ का आयोजन भी रहेगा।
तो आप सब उस यज्ञ में सम्मिलित हो सकते हैं। शाम को 5 बजे से लेकर रात्रि में 9-10 बजे तक ये सुंदर यज्ञ चलता है। भंडारा होता है, हनुमान जी को चोला चढ़ाया जाता है और सब लोग जो आते हैं हनुमान जी का सुंदर स्तवन कर कर विवेकानंद योगाश्रम में जो सिद्ध हनुमान जी की मूर्ति है, मनोकामना सिद्धि करने वाली भगवती हनुमान जी की मूर्ति है। और हमने ऐसा देखा है कि जो जो अपनी समस्या को लेकर उनके समक्ष आता है हनुमान जी की कृपा से, कई लोगों की तो विवाह की योग समस्या आ रही होती है, हमने जो उपाय बताया लोगों ने किया, हनुमान जी को चोला चढ़ाया, कुछ ही दिन में श्रद्धा अनुसार से ये कार्य कर लेने से हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे, चाहे जीवन के कष्ट हों या कई बार क्या होता है कि परिवार में शांति नहीं हो रही होती है, ग्रहजन्य का प्रभाव तो होता ही है, लेकिन कृपा हनुमान जी की यदि हो जाए, देखिए शास्त्र में कहा गया है और देवता चित्त न धरहीं हनुमत से ही सर्व सुख करहीं। तो हनुमान जी की सुंदर कृपा प्राप्त करने के लिए इस सुंदर मंगलवार के योग पर, जब सुंदर रूप से फागुन का महीना आरंभ हो रहा है, 5 मंगल का योग बन रहा है और ये जीवन के कष्ट में ना पहुंचाए, कष्ट ना उत्पन्न करे, तो उसके लिए हनुमान जी की शरण में चले और सुंदरकांड का पाठ में भाग लें। हनुमान जी को चोला चढ़ाएं अपने हाथ से, सुंदरकांड में बैठकर भगवान का यज्ञ भी, आप उनके विभिन्न मंत्रों से यज्ञ भी रहेगा उसमें, तो आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। वृषभ राशि वालों के लिए 4 तारीख का दिन ग्रहों के अनुसार से देख लीजिए बहुत बड़ा परिवर्तन का योग बनाता दिखाई दे रहा है। 4 तारीख को बुधवार का अवसर है, तृतीया तिथि है और इस दिन हर्षल ग्रह विश्व के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मार्गी हो रहे हैं और ये आने वाले समय में विश्व में हलचल मचाने के योग बना सकते हैं। आपकी राशि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिन जो है वो कुछ अच्छा, कुछ थोड़ा सा कष्ट वाला होता दिखाई दे रहा है। नए कार्यों की तरफ थोड़ा जाना भारी पड़ सकता है, इसलिए सोच समझ के जो चलते हुए कार्य है उसी में थोड़ी गति देने का प्रयास करें। ये ग्रहों का योगा योग चल रहा है, इसमें थोड़े से अननेसेसरी खर्चे आपके जिम्मे पड़ते दिखाई दे रहे हैं, तो उस खर्चों को कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जैसा हर्षल मार्गी हो रहा है तो इसके कारण से विश्व में कई जगहों पे आप देखेंगे कि ऐसे समय में, आने वाले समय में ग्रहों का योग कहीं ना कहीं विश्व युद्ध की तरफ अग्रसित करता दिखाई दे रहा है। एक ऐसा हर्षल जो मार्गी होने के कारण से क्या होगा कि ये कई बार ऐसे अराजक तत्वों को बढ़ा सकता है कि लोगों के मनो मस्तिष्क में, और ये योग इस समय देखें फागुन के महीने में 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है, हर्षल मार्गी हो चुके हैं, मंगल अस्त चल रहे हैं, तो इन सब चीज़ों का योगा योग कहीं ना कहीं विश्व में आने वाले कुछ समय में कुछ नए उपद्रव उपस्थित करने के योग दिखा सकता है, भूकंप ला सकता है। कहीं ना कहीं योग आने वाले समय में कुछ संसार को हिलाता दिखाई देगा। तो ऐसे में आपके ग्रह ठीक रहें, भगवान गणेश का स्तवन करें, गणेश जी का पूजन करें। भगवान गणेश समस्त विघ्नों को हरेंगे। कहा जाता है ना, सुमुखश्चय दंतश्चय कपिलोगजकर्ण का, जो ये 11 नामों का भगवान का स्तवन कर लेते हैं, 12 नामों का भगवान का स्तवन कर लेते हैं, तो समस्त कष्ट दूर करने के भगवान योग बनाते हैं। 5 तारीख का दिन गुरुवार का अवसर, चतुर्थी तिथि विद्यमान है और ग्रह नक्षत्रों ने जो चाल चली है आपकी राशि के दृष्टिकोण से विजय के योग आपके लिए बनाकर उपस्थित कर रहे हैं। चंद्रमा शुक्र दोनों के दोनों परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और ये दोनों के दोनों परिवर्तन नए दोस्ती बनाने की तरफ अग्रसित करेंगे और जो आपके लिए रुके हुए कामों में गति देने के योग बना सकते हैं। जो लोग आपसे थोड़े से विमुख थे वो आपके सामने जाते ही ऐसा भी हो सकता है कि आपसे प्रभावित हो जाए। अट्रैक्शन एक ग्रहों के परिवर्तन से आपकी राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी ही है शुक्र और ये ऐसा परिवर्तन करने जा रहे हैं चंद्रमा के साथ मिलकर, जो कहीं ना कहीं आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके अंदर एक अट्रैक्शन, रिलेशनशिप्स में कुछ नई जान लाने के योग बनते दिखाई देंगे आपकी राशि के दृष्टिकोण से। और बुध शुक्र की युति एक नई भूख भी जगाती है और ये युति विशेष तौर पर जो आपके लिए बन रही है, ये कहीं ना कहीं स्थितियों को आपके फेवर में जाने के योग बनाती दिखाई दे रही है। हो सके तो इस दिन कम से कम पीली चीज़ों का दान करने का प्रयास करें, ईश्वर प्रेरणा से लाभ मिलेगा। वृषभ राशि वालों के लिए 6 तारीख का दिन किस प्रकार से ग्रहों का योग बना रहा है जान लीजिए। 6 तारीख को शुक्रवार का अवसर, पंचमी तिथि है फागुन के महीने की और धनिष्ठा नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश होने जा रहा है इस दिन। धनिष्ठा नक्षत्र जो है सूर्य का प्रवेश होने के कारण से, सूर्य जब प्रवेश करेंगे तो क्या होगा, थोड़े से उग्र होते दिखाई देंगे, अपना पूर्ण प्रभाव करते दिखाई देंगे। प्रकृति में परिवर्तन का योग होता है और इससे सूर्य जो एक नई शक्ति प्राप्त करने के योग बनाते हैं। लेकिन यहाँ मंगल की स्थिति अच्छी ना होने के कारण से इस वक्त जो वास्तविक तौर पे इंटरनल पावर दिखाई देती है आपकी कुंडली के अनुसार से, वो कहीं ना कहीं थोड़ी समस्याएं उत्पन्न करते दिखाई दे रही हैं। वृषभ राशि वालों के लिए 7 तारीख का दिन, 7 फरवरी का दिन, शनिवार का दिन ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से क्या दिखा रहा है, परिवर्तन दिखा रहा है और किस्मत जगाने के लिए धनयोग बनाता दिखाई दे रहा है। और ये धनयोग आपकी राशि के दृष्टिकोण से पॉजिटिव है, खराब नहीं है, लेकिन ध्यान रखना पड़ेगा।
देखिए कई बार क्या होता है कि हम लोग ऐसे सोच लेते हैं कि हम ओवर एग्जर्शन के लिए करते हैं, मारे मारे जाते हैं। ज्योतिष एक विज्ञान ऐसा है जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाता है कि दिन पॉजिटिव है या नेगेटिव है। जब दिन पॉजिटिव दिखाई देता है तो आप ज़्यादा एंजाइटी मत पालना, ज़्यादा विचार दिमाग में कटकुट कुट करते रहोगे। आना उतना ही है जितना होना होता है ना, जितना किस्मत में मिलता है उतना ही मिलता है, और एक किस्मत में मिलने का दिन है आपके लिए। ज़्यादा कुट करोगे तो गवा भी दोगे, फिर किस बात का फ़ायदा होने का योग दिखाई देता है। फिर आप कहोगे धन योग बना भी लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसलिए मन को प्रशस्त करते हुए कार्य करें, एंजाइटी ना रखें, बेकार के अननेसेसरी कुट मन में ना पालें। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, और होना पॉजिटिव है। आपकी राशि के दिखाई योग बना रहे हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा। प्रथम सुख निरोगी काया, और इसीलिए कहा है कि शांति रखो। शांति रखने से क्या होता है कि ब्लड प्रेशर मेंटेन रहता है। तो इस भाव को ध्यान रखो। सर्वार्थ सिद्धि योग है, ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है। शनिवार का दिन है, शनि को मनाते चलो। वैसे शनि आपके खराब नहीं, अच्छे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, लेकिन शनि को मना लेना फिर भी अच्छी बात होती है। तो एक काम करो, छोटा सा उपाय करने का प्रयास करो। कौवे के निमित्त थोड़ी सी रोटी का टुकड़ा लेकर डाल दो। ओम प्रांग प्रींग प्रोंग से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जप कर लो। पीपल के नीचे भी एक पेड़ के पास जाकर थोड़ा सा एक कुछ तेल का बना हुआ कोई पात्र है जो बना हुआ हो, पुआ इत्यादि, वो भी डालना आपके लिए अच्छा रहेगा। चींटियाँ होती हैं वो खा लेंगी और आपको आशीर्वाद भी प्रदान होगा। आपके लिए रूहानी तौर पे कोई ना कोई रास्ता प्राप्त होने के योग बन जाएंगे। 8 तारीख का दिन रविवार का दिन है, सप्तमी तिथि विराजमान है, और वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ग्रहों की सूचना बहुत पॉजिटिव मिल रही है। आकाशीय पार्लियामेंट में ग्रहों ने जो परिवर्तन की चाल चली है, बुध का उदय होना इस दिन दिखाई दे रहा है, और बुध का उदय होना आपकी राशि के दृष्टिकोण से एक नई भूख जगाता दिखाई दे रहा है। पॉजिटिव रास्ता दिखाई दे रहा है। ये बुध का शुक्र का उदय होकर आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों का योगायोग बहुत पॉजिटिव बनता दिखाई दे रहा है। धन योग के साथ साथ आपकी राशि में कीर्ति के योग भी बनते दिखाई दे रहे हैं। नए संबंध स्थापित होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। तो खुले विचारों से दोस्ती को करने के लिए, नए लोगों से मिलने के लिए पूरी तरह से आप अच्छे से बड़े लेवल पे आलिंगन करने का प्रयास करें। दोस्ती में जो विशेष तौर पे आगे बढ़कर लोगों को साथ मिलने का प्रयास कीजिए। चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होती दिखाई देंगी आपको। रविवार का दिवस है, भगवान सूर्य का स्तवन करें, भगवान सूर्य का ध्यान करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, तो आपके लिए बहुत सुंदर रहेगा। 9 तारीख का दिन सोमवार का दिन है, और इस दिन अष्टमी तिथि विद्यमान है। ग्रह नक्षत्र को देखें तो ये अष्टमी बहुत खास मानी जाती है, और आपकी राशि के दृष्टिकोण से ग्रहों की स्थिति देखें तो हमको ऐसा दिखाई देता है कि कम से कम कई ग्रह इन दिनों आपके पॉजिटिव होते चले जा रहे हैं। हाँ, कुछ ग्रह तो हमेशा नेगेटिव रहते हैं। अब मंगल महाराज अस्त हैं तो वो लंबे ही चलने वाले हैं, लेकिन बाकी सब बात करें तो वो बड़े पॉजिटिव डायरेक्शन में आपके लिए ग्रह योग बना रहे हैं। लेकिन फिर भी कई लोग वृषभ राशि वाले कई बार लिख के लगा देते हैं कि हमारी राशि में हमको उतना लाभ नहीं हो रहा है। कारण हो सकता है आपके गोचर के अनुसार से तो ग्रह ठीक चल रहे हैं, लेकिन आपकी जन्मपत्री में दशाएं, अंतर दशाएं, या कुछ ना कुछ और ग्रहों की समस्या चल रही हो। तो कम से कम गोचर के दृष्टिकोण से तो दिन बड़ा पॉजिटिव दिखाई देता है। तो इस चीज़ को समझते हुए सही दिशा आप पकड़ने का प्रयास करेंगे तो समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जानकी व्रत किया जाता है इस दिन, शास्त्र में इसका अद्भुत विधान लिखा है। वृषभ राशि वालों के लिए 10 तारीख का दिन मंगलवार का दिन क्या कुछ नया खेल करने वाला है। जी हाँ, नया खेल ही करने वाला है ग्रह आपके लिए। आपको जो दिखाई दे रहा है वो पूरा होता दिखाई दे रहा है। ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से ऐसा योग बन रहा है कि सोचे हुए काम पूरे होने की स्थिति बन सकती है, लेकिन चंद्रमा कमजोर स्थिति में होने के कारण से शायद आप उसका उतना लाभ नहीं उठा पाए। तो इसलिए सोच समझकर जो भी मन में कई बार विचार आते हैं ना, हो सकता है वो पूरे होने वाले हों, सत्य हों, तो उसके अनुसार से हमको तैयार हो जाना चाहिए। नहीं तो फिर व्यक्ति बाद में बोलता है कि अरे मैंने सोचा था, देखा था, ऐसा होने वाला है, और फिर मैं अलर्ट नहीं हो पाया, फिर सो जाए। तो इसलिए कोई सपना देखो तो उसके बाद सोना मत, इसको जागकर उसको पूर्ण करने की तरफ अग्रसित होने का प्रयास करना चाहिए, उसको ठीक करने का प्रयास करना चाहिए, तब व्यक्ति बुद्धिमान कहलाता है। मंगलवार का अवसर है, और 10 तारीख को मंगलवार अष्टमी की स्थिति के साथ जो आ रहा है, हनुमान जी को प्रसन्न करने का दिन है। और ऐसे में मंगल चल रहे हैं जो अस्त, उनको शक्ति आप दे वो तो ग्रहों का परिवर्तन, किस्मत का परिवर्तन, भाग्य में चल रहे मंगल जब अस्त अवस्था में हो, उच्च के हों, तो पूरा लाभ नहीं दे पाते हैं। तो इस समय मंगल का यदि लाभ चाहिए तो ग्रह को थोड़ी ताकत देने का प्रयास करो। अभी कम से कम कुछ लंबे समय तक मंगल यहीं रुकने वाले हैं, सूर्य आगे निकल जाएंगे, लेकिन मंगल वहीं बैठे रहेंगे। तो आप कोशिश ये करें, थोड़ी सी मंगल को शक्ति देने का एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास कीजिए। हमने भी एक प्रयास किया है, उसके साथ जुड़े तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ध्यान रखिएगा, ये मंगल जो है इन दिनों अस्त चल रहे हैं, और ये मंगल का अस्त चलना विशेष तौर पर मान के चलें अभी करीब करीब 2 महीने ऐसी अवस्था में मंगल रहने वाले हैं, और मंगल को शक्ति चाहिए। सूर्य के सन्निकट बिल्कुल चलते हुए मंगल इस वक्त उच्च के होने के बावजूद भी
वर्ष में 2 वर्षों में एक बार ही योग बनता है मंगल के उच्च होने का, और मंगल उच्च में आकर भी इस वक्त अस्त अवस्था में होने के कारण से जो है अमंगल को दूर नहीं कर पा रहे हैं। हनुमान जी की कृपा चाहिए, थोड़ी शक्ति चाहिए। आप अपनी शक्ति भूले बैठे हो इस वक्त। आपकी राशि में जिस प्रकार का योग बन रहा है उसको कैसे ठीक किया जाए? देखिए, बड़ा सीधा साधा रास्ता है। हनुमान जी की प्रार्थना करें ना। तुलसी बाबा ने इतना सुंदर स्तोत्र आपके समक्ष उपस्थित कर दिया है जिसको कहा जाता है सुंदरकांड, उसका पाठ करें। समय कम लगता है तो हनुमान चालीसा का पाठ कर लीजिए। देखिएगा, ये हर मंगल के मंगल यदि सुंदरकांड का आप पाठ करें या करवाएं अपने नाम से, तो हनुमान जी की कृपा से बहुत सारे कष्ट जो है वो कैसे आपके दूर हो जाते हैं। ये हमने देखा है बहुत सारे लोग, और हमारे पास ऐसे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हर मंगलवार को कहते हैं कि हमारे नाम से तो अवश्य कुछ ना कुछ भगवान का वदन हो जाए तो समस्त रूप से कष्ट दूर होने के योग बनाएंगे। तो उसी श्रृंखला में आज शाम, मंगलवार की शाम को विवेकानंद योगाश्रम में सुंदर रूप से सुंदरकांड का पाठ रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा, सुंदर सवामणि का भोग रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं, स्वयं भी आ सकते हैं, और बहुत दूर बैठे हैं तो हमारे साथ लाइव हमारे चैनल पर जुड़कर समस्त कार्यक्रम के साथ जुड़ सकते हैं। अपने नाम से उस यज्ञ में आहुतियाँ देना चाहें तो उसके लिए व्यवस्था है, और संपर्क सूत्र आपके समक्ष हैं, उनसे जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ग्रहों का योगायोग आपने अभी समझा कि दिन पर दिन आपके ग्रहों के अनुसार से योगायोग क्या कुछ परिवर्तन आपके जीवन में कर रहे हैं। शुक्र बदल के योग बना रहे हैं, बुध राशि परिवर्तन का योग बना रहे हैं, उदय होने जा रहे हैं दोनों ग्रह। दोनों ग्रहों का उदय होने का जो प्रभाव है बहुत ही शुभ है। कई प्रकार के परिवर्तन, नए योग आपकी राशि के दृष्टिकोण से बनते आपने देखे। लेकिन इसके साथ साथ इस फागुन मास का यदि प्रभाव देखें, एक तो सूर्य बहुत जल्दी परिवर्तन करेंगे राशि, लेकिन इसके साथ साथ जो आपकी राशि, आपका योगायोग जो बन रहे हैं विश्व के दृष्टिकोण से भी वो समझने की आवश्यकता है। 5 मंगलवार का योग पड़ रहा है इस फागुन के महीने में, और साथ साथ 5 सोमवार का योग भी पड़ रहा है। एक वृश्चिकारक है, शुभ योग बनाता है, और एक कहीं ना कहीं रक्त रंजित राजनीति का भी एक योग बनाता है। रक्तेन पूरिता मही शास्त्र कहता है, और छात्र भंग, जो छत्र भंग होने का कहीं ना कहीं योग भी बनता है। तो ये छत्र भंग का योग कहीं ना कहीं दिखाई देता है कि विश्व में जिस प्रकार के जो योग बन रहे हैं, साथ में युद्ध की स्थिति चल रही है, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे जो देश हैं उनमें कहीं ना कहीं, जिस प्रकार से अमेरिका अपना भयावह रूप दिखा रहा है इस वक्त, विश्व की महाशक्तियां जो हैं वो कहीं ना कहीं रक्त की पूर्ति करते दिखाई दे रहे हैं, और रक्त में एक ऐसी रक्त रंजित राजनीति करते दिखाई दे रहे हैं विश्व के अंदर। वो इन समस्त योगों के साथ साथ कहीं ना कहीं द्वेषपूर्ण राजनीति का प्रभाव दिखाते हैं। ये मंगल जो 5 इस महीने में पड़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं कई देशों में छत्रभंग होने का योग भी बनेगा साथ साथ। लेकिन इस 5 मंगल के साथ साथ कहीं ना कहीं भूकंप आने का योग भी विशेष तौर पर दिखाई देता है। प्राकृतिक आपदाओं का कहीं ना कहीं योग बनता दिखाई दे रहा है। इसके साथ साथ जो शुक्र बुध का उदय हो रहा है वो वृष्टिकारक, कहीं ना कहीं सौम्यता का वरदान भी उत्पन्न करने के योग बनाएगा। तो इन ग्रहों का प्रभाव तो है ही, लेकिन आने वाले समय में कई शुभ योग परिवर्तन की तरफ जो उद्धृत हो रहे हैं वो हमको समझना चाहिए। देखिए, आपके ग्रह प्रभाव के अनुसार से देखिए सूर्य जब निकलता है तो सब पर ही अपना प्रभाव डालता है, लेकिन सोचें कि वो सूर्य जब निकल रहे हैं कईयों को सुख दे रहे हैं और कईयों को वो दुख भी दे देते हैं। वृष्टि होती है, बारिश होती है, कहीं ना कहीं बहुत बढ़िया, कईयों के लिए लाभ का योग बनता है, और कहीं ना कहीं किसी के लिए कष्टकारी योग भी बनता है। ये सारा हमारा भाग्य का खेल है, हमारे कर्मों का खेल है। हमारे जो प्रभाव भाग्य जो बने हुए हैं, हमारे समय बने हुए हैं, हमारे समय के अनुसार से वही समय जो दूसरे के लिए शुभ है वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे के लिए कष्टप्रद भी हो सकता है। तो इसके लिए कौन सा समय हमारे लिए शुभ बन रहा है वो हमें अच्छे से विवेचना कर जान लेना चाहिए, और ज्योतिष के दृष्टिकोण से इस समय को ज्ञात कर सही दिशा पर चलना, यही सही कर्म का जो निर्णय रूप में हमको चुनाव करना कि कौन सा कर्म हमारे लिए शुभ है, कौन सा रास्ता हमारे लिए शुभ है, यही ज्योतिष विज्ञान का वास्तविक उद्देश्य है। भारतीय संस्कृति के ऋषि मुनियों ने जो विज्ञान को समझकर, ग्रहों की चालों को समझकर आपके समक्ष वो रहस्य उपस्थित किया। अनेक योग शास्त्र में बताए गए हैं। कब आपके जीवन में शुभ आने का योग बन रहा है, कैसे बन रहा है, वो समय समय पर आपकी जन्मपत्री के अनुसार से, बहुत सारे और विज्ञानों के अनुसार से बहुत सारे लोग बहुत कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, और सही दिशा यदि मिल जाए, सही समय पर हम काम कर लें तो असंभव को भी संभव बनाने का शुभ मार्ग हमारे जीवन में अद्भुत रूप से प्राप्त हो जाता है। इसलिए इन ज्योतिष विज्ञानों के माध्यम से, जो ग्रहों की गणनाओं के माध्यम से
जो कुछ आपको आपकी राशि के अनुसार से बताया गया है वो तो एक केवल बहुत छोटा सा बिंदु मात्र है। ज्योतिष बहुत ही ऐसा सूक्ष्म विषय है। आप समझें कि ज्योतिष के अंदर यदि किसी व्यक्ति को जानना हो कि बहुत सारे लोग अनेक प्रकार से अपने जीवन में आजीविका कमाते हैं। शुभ से कमाओगे या अशुभ से कमाओगे, कौन सा रास्ता किसके लिए शुभ है। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अच्छे कार्य कर रहे होते हैं लेकिन हमको लाभ ही नहीं हो रहा होता है, और लेकिन यदि हमने एक मार्ग पकड़ा तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से आपके जीवन में कौन सा मार्ग आपके लिए शुभ है। शास्त्र में कहा गया है यदि आपकी जन्मपत्री में से लग्न का पद निकाला जाए और उस पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, लग्न पद का यदि जो योग है उसके 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है, केवल जन्मपत्री नहीं, जन्मपत्री का लग्न पद निकालना चाहिए पहले, और लग्न पद से 11वें भाव में यदि शुभ ग्रह बैठा है तो आपकी आजीविका शुभ मार्ग से आएगी। आपको गलत मार्ग करने की ज़रूरत ही नहीं है। और किसी का वहाँ अशुभ ग्रह बैठा हुआ है तो समझ लीजिए उसकी आजीविका शुभ मार्ग से आनी ही नहीं है। उसको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उस ग्रह की प्रवृत्ति के अनुसार से ही कार्य करना पड़ेगा। तो ये सब ऐसे नहीं है कि मतलब एक ही सिद्धांत, हर कोई भी ऐसे सोचे कि मैं भी दुनिया नौकरी कर रही है, नौकरी में कमा रही है तो मेरे लिए वही नौकरी के मार्ग से ही रास्ता बनेगा। बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में सफल होते हैं, बहुत सारे लोग नौकरी के मार्ग में असफल भी होते हैं, बहुत सारे व्यवसाय के मार्ग में शुभ होते हैं। इस संसार में इतने सारे जो क्षेत्र है, कोई मिट्टी बेच रहा है, कोई हवा बेच रहा है, कोई तेल बेच रहा है, कोई और लकड़ी बेच रहा है, कोई कुछ और कर रहा है, विभिन्न मार्गों में हर कोई उसी तरफ भागना शुरू कर दे तो हर एक के लिए वो मार्ग शुभ नहीं होता। आपके लिए कौन सा मार्ग शुभ है, ये ज्योतिष विज्ञान के अनुसार से बाल्यकाल में ही माँ बाप माता पिता बहुत प्राचीन काल में समझ लेते थे। जैसे आप सोचो बड़ी बड़ी कथाएँ विद्यमान हैं कि किस प्रकार से और कैसे आपके जीवन में विजय के योग बनने हैं, वो सब ऋषि महर्षियों ने पहले ही बहुत सारे लोगों को बताया और उस मार्ग पर चलकर समस्याओं का निदान भी हुआ और साथ में जीवन का लक्ष्य बहुत आसानी से प्राप्त हो गया। नहीं तो भटकते रहो इधर उधर ऐसे वैसे, और फिर जीवन में कहाँ रास्ता बनना था और कहाँ हम पहुँच गए। बाद में पता चलता है कि उस मार्ग से चल लेते तो ठीक बहुत जल्दी पहुँच जाते। तो इस विज्ञान को सही रूप से समझकर आप अपने जीवन में लाभ के रास्ते और संशय को हटाने का प्रयास करें। बहुत सारे विचित्र कुतर्की लोग होते हैं जो समय समय पर कुछ ना कुछ व्यंग्यात्मक तौर पे कुछ ना कुछ भाव उपस्थित करते रहते हैं। इन व्यंग्य के चक्कर में ना फंसें। आप शास्त्र की निर्णायक विधि के अनुसार से समझकर उन चीज़ों पे अपने लाभ को लेने का प्रयास करें, तब बुद्धिमानी होती है तो आपके लिए कल्याण का मार्ग होगा। और हम लगातार आपके साथ अपने चैनल के माध्यम से जुड़े ही रहते हैं, और जो कोई प्रत्यक्ष रूप से आश्रम पे आने चाहते हैं तो बहुत सारे समय समय पर जो यज्ञ इत्यादि होते ही रहते हैं। नित्यवती आश्रम पे करीब 8 घंटे का यज्ञ रहता है, और रविवार को एक जो सब साधारण के लिए कार्यक्रम रहता है सुबह 8:30 बजे से लेकर करीब 10 बजे 11 बजे तक। तो उसमें तो कोई भी सादर आमंत्रित है, सब लोग उसमें आया करें, यज्ञ में बैठे। माँ भगवती का सुंदर शिव विग्रह जो 500 साल पुराना है और पाकिस्तान क्षेत्र से आश्रम पर 1947 में आया, उनका दर्शन करें। माँ भगवती की कृपा से अभी सुंदर रूप से शिवरात्रि का महापर्व आने वाला है, और ये शिवरात्रि का महापर्व बहुत विशेष रूप से भगवान शंकर की प्रसन्नता के लिए रुद्राभिषेक अपनी अपनी मनोकामना के अनुसार से दूध से, दही से, घी से, सब गन्ने के रस से, इच्छु रस से, गंध के द्वारा सब व्यवस्थाएं आश्रम पे की जाएंगी। आप आइए, उसमें बैठिए। आने वाली जो 15 फरवरी है उसमें ये बड़ा उत्सव रहेगा। अपना स्थान आरक्षित कर आप उस यज्ञ में पधार सकते हैं। भगवती की कृपा से आपकी मनोकामना सिद्धि के योग बहुत अद्भुत रूप से बनेंगे।